नमस्कार दोस्तों फाइनली रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण मूवी का ट्रेलर आ चुका है और जिसको डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी फिल्में बनाई हैं और मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा। आप ना जानते हो तो इनके बारे में पढ़ना, बहुत बड़ा नाम हो चुका है। और ये मूवी रामायण जब से अनाउंस हुई है तब से हाइप क्रिएट कर रही है। पहले तो रामायण पर आधारित है, दूसरा मूवी का जो प्रोडक्शन बजट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़े बजट की फिल्म, लगभग 2000 से 4000 करोड़ की ये 2 पार्ट एपिक फिल्म प्रोजेक्ट है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, एक वजह से और ये मूवी हाइप क्रिएट कर रही थी, वो वजह है यश इस फिल्म में रावण बने हैं। रणबीर राम बने हैं वो बड़ी बात नहीं है, यश रावण बने हैं शायद ये ज्यादा बड़ी बात है। इस वजह से भी ये मूवी हाइप क्रिएट कर रही थी। और फाइनली जब मैंने मूवी का जो ट्रेलर है वो देखा है एंड मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं एंड उसके बाद कुछ चीजें मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी भी लगी, कुछ थोड़ी सी ऑड भी लगी, जिन पर मैं अभी आता हूं। और इस फिल्म में हॉलीवुड स्टैंडर्ड वीएफएक्स DNEG ऑस्कर विनिंग स्टूडियो, जिसने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, एक्स मशीना, ब्लेड रनर 2049, फर्स्ट मैन, टेनेट, ड्यून पार्ट 2, बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट राइजेस और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर जैसे प्रोजेक्ट का वीएफएक्स तैयार किया है। और इतना ही नहीं, हैरी पॉटर की कुछ मूवी जैसे कि प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान थी और डेथली हैलोज पार्ट 2 भी थी। और उसके साथ ही साथ इसी स्टूडियो ने लॉर्ड ऑफ द रिंग जो फिल्म सीरीज है उसका भी वीएफएक्स तैयार किया है। तो ये नाम बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसके साथ ही साथ हांस जिमर और AR रहमान का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक और कंट्री के टॉप आर्टिस्ट को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। मूवी की कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं कि रणबीर कपूर भगवान राम बने हैं, साई पल्लवी माता सीता बनी है और यश रावण बने हैं, सनी देओल हनुमान बने हैं और रवि दुबे लक्ष्मण बने हैं। एंड एक नाम और है विवेक ओबेरॉय, जो इस ट्रेलर में दिखते तो हैं विभीषण के किरदार में, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बस एक दो छोटे छोटे सीन्स में ही वो दिखे हैं। और ये मूवी का इंट्रो था, जो थोड़ी बहुत बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। और ये वीडियो मैंने ट्रेलर रिव्यू, एनालिसिस और ब्रेकडाउन के लिए बनाया है। और इस प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी और स्केल का उपयोग करके इसे वैश्विक स्तर पर पेश किया जा रहा है। और ट्रेलर का जो ब्रेकडाउन और एनालिसिस है वो कुछ यूं है, मैं कुछ ऐसे शुरू करूंगा। मैंने सारे पॉइंट्स नोट आउट करके रखे हैं। 4 मिनट 10 सेकंड का यह ट्रेलर वाल्मीकि रामायण की प्रमुख घटनाओं को बड़े कैनवस पर दिखाता है। फिल्म की स्ट्रेंथ और पॉजिटिव्स पर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर मैं रखूंगा रावण को, प्लेड बाय यश। उनका प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस यहाँ पर दिखता है। ट्रेलर की शुरुआत ही रावण के संवादों और दबदबे से होती है। यश की बॉडी लैंग्वेज, भारी भरकम आवाज और डायलॉग डिलीवरी, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। ये सुन करके मन में उत्साह भर जाता है और एक अलग सी एनर्जी आती है। और इसके बाद रणबीर और साई पल्लवी का ठहराव, भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर का रूप सौम्य और शांत दिखता है, जो बनवास के सीन्स में भावुक कर देता है। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में बहुत प्राकृतिक और सहज लगती हैं। इसके बाद म्यूजिक और साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड में हांस जिमर और AR रहमान का संगीत सीन के इमोशन को बढ़ा देता है। फिल्म का प्रोडक्शन स्केल एक अलग ही लेवल पर है। अयोध्या की सेट्स और प्राकृतिक लोकेशंस की भव्यता साफ झलकती है। और यहाँ पर ऑफकोर्स कुछ कमियां खामियां, कुछ ड्रॉबैक्स और वीकनेसेस भी हैं। अब सबसे पहले ये है कि हनुमान प्लेड बाय सनी देओल का पूरी तरीके से गायब होना। ट्रेलर में सनी देओल का एक भी फ्रेम न देखना एक बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। हनुमान का किरदार रामायण के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक है, लेकिन मेकर्स ने इस रिवील को शायद बचा कर रखा है, जो कुछ फैंस इंक्लूडिंग मी को निराश करता है। और यहाँ पर राक्षसी दुनिया में अत्यधिक वेस्टर्न फैंटेसी इन्फ्लुएंस अच्छा खासा दिखता है। शूर्पणखा और जनिस्थान के राक्षसों के लुक्स में भारतीय पौराणिक स्पर्श की जगह कुछ जगहों पर वेस्टर्न फैंटेसी मूवीज लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या गेम ऑफ थ्रोन्स की झलक दिखती है। आप लोगों को वो वाली वाइब आएगी इस ट्रेलर के उन सीन्स को देखते हुए, जिससे भारतीय सांस्कृतिक मौलिकता थोड़ी फीकी फील होती है, फीकी पड़ती है, मैं अगर ऐसे कहूँ। उसके बाद यहाँ पर CGI व कलर ग्रेडिंग में असंतुलन, CGI इनकंसिस्टेंसी दिखती है, जहाँ अयोध्या और बनवास के रियल लोकेशंस वाले सीन्स बहुत रियल, बहुत वास्तविक लगते हैं। वहीं लंका के भव्य महलों और ग्रीन स्क्रीन CGI बैकड्रॉप्स में कुछ जगहों पर डिजिटल होने की बनावट साफ साफ दिखती है। VFX को बड़े पर्दे के हिसाब से अभी और पॉलिश करने की जरूरत है। ऐसा ट्रेलर को एक बार में देखकर ही समझ में आ जाता है, महसूस होगा आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर एक चीज और है, बैलेंस ऑफ फोकस। रावण वर्सेस राम, ट्रेलर का झुकाव और स्पेस शुरुआत में यश रावण की तरफ काफी अधिक है, जिससे प्रभु राम की दिव्य ऊर्जा और मर्यादा पुरुषोत्तम वाले पक्ष को ट्रेलर में थोड़ा कम स्क्रीन टाइम मिला लगता है। ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ी देर और देखने चाहिए थे, ताकि एक वो वाली फीलिंग आनी चाहिए थी आप लोगों की कि हाँ, हम किसकी तरफ हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेलर में
विलेन को, रावण को इतना ज्यादा दिखा करके, उतने हैवी डायलॉग दे करके ऐसा लगता है कि ऑडियंस को रावण की तरफ झुकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मुझे फील होता है। हर किसी का अलग अलग थॉट प्रोसेसिंग हो सकता है। नो डाउट ये ट्रेलर भारतीय सिनेमा के विजन को एक नए स्तर पर ले जाता है, लेकिन अगर वीएफएक्स को और अधिक स्वाभाविक बनाया जाए और सांस्कृतिक मौलिकता पर ध्यान दिया जाए तो ये फिल्म वास्तव में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है। नो डाउट जो विजुअल्स हैं वो काफी ग्रैंड स्केल पर तैयार किए गए हैं। ट्रेलर विजुअली अमेजिंग लगता है, बेहतरीन लगता है, मजा आ जाता है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे यहाँ पर लगी हैं, जिसको मैंने ब्रेक डाउन किया है, एनालाइज किया है, वो मैंने आप लोगों को अपने शब्दों में सीधा सीधा बता दिया है। तो ये स्टिल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। बाकी देखते हैं कि जब मूवी रिलीज होती तो हमारे सामने आउटपुट कैसा निकल करके आता है। और इस मूवी को, इस ट्रेलर को आदि पुरुष से तो कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और आदि पुरुष के ट्रेलर में रावण को गायब कर दिया गया था पूरी तरीके से, ऐसे यहाँ पर हनुमान जी को भी गायब किया गया है। अब वो जब हनुमान जी देखें प्लेड बाय सनी देओल तो हम ऐसे कहें कि ये एक सरप्राइज था जो उन्होंने छुपा करके रखा था और जब वो आउट हुआ तो हमको मजा आ गया। ऐसा ना हो कि आदि पुरुष की रावण की तरह की जिसको छुपा के रखा और जब वो आउट हुआ तो बहुत गंदा फील हो रहा था। मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक आदि पुरुष नहीं देखी और ना ही कभी देखने का मन हुआ है। मतलब विजुअली ग्रेट लगता है, कुछ जगह पॉलिशिंग की थोड़ी कमी फील होती है। ये है बाकी आप लोगों ने ये ट्रेलर देखा है, आपकी जो भी टेक्स हो मुझे जरूर लिख के बताना। एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उन्होंने क्या बनाया है 2000-4000 करोड़ के बजट में इस 2 पार्ट एपिक फिल्म प्रोजेक्ट में क्या उन्होंने तैयार किया है। मैं जरूर देखना चाहूंगा और वो कैसा निकल करके आता है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड। दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।